अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जॉल्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि जब डैम में पानी होता है जो कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल से होता है, और मोटर कहाँ लगी होती है, लो पोटेंशियल पे, यानी कि जमीन के ऊपर लगी होती है। वो पानी हाई पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से लो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आता है, तो टरबाइन के प्रोपेलर्स पे गिरता है। तो टरबाइन क्या करती है, रन करती है, उस एनर्जी को क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। इसी तरह चार्ज भी क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारे पास इन जॉल्स होता है। तो इसे क्या कहेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे हम, कि वो क्या आ रही है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसी तरह है कि हम इसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स, हम कंसीडर कर लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं विद आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, जिन वोल्ट्स हैं, यानी कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट में है। हमारे पास है 2 पॉइंट है, कोई भी सर्किट के अंदर 2 हमारे पास पॉइंट है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी है। इफ 1 कूलम चार्ज पासिस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में क्या हो, 1 कूलम चार्ज क्या हो, पास हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय चार्जेस वुड बी जी जॉल्स। हमारे पास क्या होगी, जॉल्स में होगी। हमारे पास है जॉल, क्या होगी, जॉल में होगी। कैसे है कि 2 पॉइंट है हमारे पास है, किसी भी कंडक्टर के हैं, वहां से क्या हो, 1 कूलम चार्ज गुजरे। तो जब वो 1 कूलम चार्ज गुजरेगा तो वहां से क्या होगा, जितनी एनर्जी वो डिलीवर करेगा तो वो क्या होगी हमारे पास, वो जॉल में होगी। तो इसको हम क्या कह देंगे, जो वर्क डन हो रहा होगा उसके ऊपर वो क्या हो रहा होगा, हमारे पास W इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। हमारे पास W इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। ऐसे हमने डिस्कस किया है कि जो कि करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है किसमें, यूनिट टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है हमारे पास। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी है, तो टी इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगी। हमारे पास है Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगी। इस Q की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या क्वेश्चन आ जाएगी, W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई टी वी हो जाएगा। हमारे पास आई टी वी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि आई टी वी हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ओहम्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि ओहम्स लॉ क्या था हमारे पास, बाय ओहम्स लॉ। वो हमारे पास कैपिटल आएगा। तो ओहम्स लॉ हमारे पास क्या बताता है, ओहम्स लॉ बताता है कि V इज इक्वल टू क्या है, आई आर है। ये हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है। तो अब ये वाली क्वेश्चन है, हम कह देंगे ये 1 है, एंड ये हमारे पास क्या है, ये 2 है। तो 2 की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई टी मल्टीप्लाई बाय आई आर आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू आई स्केयर टी आर आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास किसकी बन रही है, जॉल्स लॉ की इक्वेशन बन रही है। ये हमारे पास जॉल्स लॉ आ गया है। इसको हम कैसे स्टेट करते हैं, इसको हम अपने वर्ड्स में स्टेट करने हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास क्या हो रही है, जनरेटेड है इन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस में, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी वजह से है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जो उस पॉइंट 2 पॉइंट्स के दरमियान में फ्लो हो रहा है, जितना भी चार्ज है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट, वो करंट के स्केयर के प्रोडक्ट के इक्वल है। एंड और क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस आर और टाइम ड्यूरेशन टी के है हमारे पास है। यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, वो करंट के स्केयर के प्रोडक्ट के, टाइम के, और रेजिस्टेंस आर की क्या है, प्रोडक्ट के इक्वल होगी हमारे पास है। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जॉल्स लॉ है। और ये बहुत सारी जगहों पे यूटिलाइज भी हो रहा है, जैसे कि हमारे पास एक बहुत यूजफुल है और यूटिलाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बल्ब हैं, बल्ब क्या कर रहे हैं कि बल्ब किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हीटर्स जो होते हैं, आयरन कहते हैं हम, इस्त्री जो होती है, ये किसमें कन्वर्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ये इस्त्री, और हीटर जो होते हैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं।
फैंस हो गए हैं, पंखे हो गए हैं, पंखे किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी यूटिलाइजेशन है, यानी कि जॉल्स लॉ की ये हमारे पास क्या आ गई है, एप्लीकेशन आ गई हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।